आज जो खबर मैं सुनाने जा रहा हूं बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस वजह से है कि सत्ता का बरद हस्त जिसके ऊपर हो, सत्ता की चाबी जिसके हाथ में हो, उसके हाथ में कानून की भी चाबी होती है। कानून के साथ साथ सलाखों की भी चाबी होती है। हवलदार, थाना, टीआई, कोतवाली सबकी चाबी उसके पास होती है और जैसे चाहे उस चाबी को घुमा सकता है। आज की खबर इस वजह से भी बेहद महत्वपूर्ण है कि सत्ता पक्ष का एक विधायक कैसे अपने पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। अपने सोशल साइट के टाइटल पर लिखता है सनातनी विधायक, लेकिन कैसे काला झूठ बोलता है। पहले तो कई लोगों का हत्या, उसके बाद फिर काला झूठ बोलता है और वो काला झूठ बोलकर खुद फंस जाता है। अभी एक दो दिन पहले मैं एक खबर एक सत्ता पक्ष के विधायक की बताया था कि कैसे गरीबों का खून चूस चूस कर वो अच्छा खासा मोटा तगड़ा हो गया, अरबपति विधायक हो गया, लेकिन अब उसके ऊपर गिन गिन कर पहाड़ टूट रहे हैं और गिन गिन कर उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। क्योंकि जो कोई भी अपराध करता है, जब अपराध का घड़ा भरता है और वो जब घड़ा फूटता है तो फिर बिखर जाता है, कुछ पकड़ में नहीं आता है। ऐसा ही कुछ एक मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के रसूखदार विधायक हैं और वो रसूखदार विधायक भी करोड़पति हैं। करोड़पति के साथ साथ उनके पास एक बड़ा सा बिजनेस है। उनके पास 200-250 बसें हैं और उन बसों का रोडवेज पर संचालन करते हैं, यानी यात्री वाहन के तौर पर उन बसों का संचालन करते हैं, यात्रियों की सवारी कराते हैं। लेकिन उन बसों में जैसे जिंदगी का सौदा नहीं, मौत का सौदा करती हों वो बसें, और फिर जब मौत का सौदा उन बसों से हो जाता है तो रसूखदार विधायक अपने पावर का क्या बाखूबी तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कैसे खुलेआम काला झूठ बोल देते हैं कि भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक परिवार उजड़ जाता है, एक परिवार के मासूम अंतिम सांसें गिन लेते हैं, उनके उन्हीं यात्री बसों के टायर के नीचे दबकर अपनी अंतिम सांसें गिन देते हैं। लेकिन चश्मदीद कहते हैं कि बस ने सामने से ठोकर मारी है, लेकिन विधायक कहते हैं, क्योंकि पावर है उनके पास, विधायक कहते हैं कि नहीं, वो पीछे से आकर गाड़ी के नीचे घुस गया, इसकी वजह से उसके साथ यह बड़ा हादसा हो गया। पुलिस के सामने चश्मदीद जाकर बाकायदा एफआईआर दर्ज कराते हैं, लेकिन पुलिस भी विधायक महोदय की चाबी के तौर पर काम कर रही है। जैसे विधायक चाबी को घुमाते हैं वैसे पुलिस कार्यवाही करती है। इस खुलेआम सड़कों पर मौत का तांडव होने के बावजूद भी पुलिस बहुत मामूली धाराएं लगाती हैं। ऐसी धाराएं शायद एक चालक के लिए या फिर एक सामान्य सा शख्स हो, किसी के साथ कोई चोट ना हो, बस के साथ जैसे सामान्य सी घटना हुई हो। यानी पुलिस के ऊपर कैसे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इस वजह से खड़े हो रहे हैं कि पुलिस को न्याय माना जाता है, न्यायालय माना जाता है, न्यायमूर्ति माना जाता है, लेकिन पुलिस जब दो तरफा कार्यवाही करे तो निश्चित तौर पर पुलिस पर सवाल खड़ा होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रसूखदार विधायक, इंदौर नंबर 3 के विधायक गोलू शुक्ला की। गोलू शुक्ला की 200 से 250 महेश्वरी ट्रेवल्स नाम से बसें चलती हैं और वो बसें इंदौर से उज्जैन रोडवेज में ज्यादा चलती हैं। लेकिन उन बसों के नीचे आकर आम जिंदगियां कैसे दम तोड़ रही हैं और फिर उसके बाद कैसे राजनीतिक पावर का इस्तेमाल कर रसूखदार विधायक बच निकलते हैं, कैसे खुलेआम हत्या के बावजूद भी उसे एक हादसा बता देते हैं और उसी तर्ज पर पुलिस भी कार्यवाही करती है। आपको हम पहले उस पूरी कहानी को बताते हैं, क्योंकि उनका पूरा काला चिट्ठा मैं लेकर बैठा हूं। इस पूरे काले चिट्ठे में उनकी पूरी कुंडली लिखी है, वो कुंडली जो कुंडली को उन्होंने खुद गढ़ दिया है। उस चश्मदीद गवाह की पूरी गवाही मैं बताऊंगा और फिर पुलिस का यह जो झूठा रवैया है, जो दिखावा रवैया है, इसके बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैं बताता हूं, उमेश गौर एक जो शिकायत करता है, उन्होंने बताया कि मैं उक्त दिए पते का निवासी हूं। आज दिनांक में तथा मेरे मामा महेंद्र सोलंकी और मामी जयश्री सोलंकी व उनके दोनों लड़के तेजस व जिगर, सभी बड़े मामा बधू सिंह सोलंकी निवासी 169 निवासी बिहारी कॉलोनी में भोपाल में कार्यक्रम शामिल होकर वापस आए थे, जहां पर
मेरी व मेरे मामा उनकी मोटरसाइकिल क्रमांक MP9 BF 3495 HF डिलक्स से मामा और दोनों लड़के तेजस और जिगर के साथ लेकर निकले। मैं अपनी मोटरसाइकिल से पीछे पीछे निकला। वह दोनों रिगनोदिया चौराहे पार करके आगे बढ़े। मेरे मामा महेंद्र सिंह की मोटरसाइकिल आगे थी, जिसके सामने गोलू शुक्ला की बस नंबर MP09 FA 6390 का चालक अपनी बस से तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक चलाकर आया। वह मेरे मामा की मोटरसाइकिल में सामने से टक्कर मार दी, जिससे वह मोटरसाइकिल सहित पूरा परिवार नीचे गिर गया। मैंने पास जाकर देखा तो चारों को गंभीर चोटें आई थी और घायल अवस्था में पड़े थे। फिर मैं एम्बुलेंस 108 से लोगों की मदद से सभी लोगों को अरविंदो अस्पताल इंदौर पहुंचाया और मैं भी आया। वहां जब डॉक्टर साहब द्वारा मेरे मामा और मामी और जिगर को चेक करते मृत घोषित कर दिया और तेजस को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया, जिसका इलाज चल रहा है। मेरे मामा मामी और जिगर के मृत्यु व तेजस को चोट बस क्रमांक MP09 FA 6390 के चालक द्वारा टक्कर मारने के कारण हुई। रिपोर्ट मेरे कहे अनुसार लिखी होने से हस्ताक्षर किए। इसके बाद क्या होता है थाने में, यह पूरी तो रिपोर्ट हो गई। उस जो उमेश गौर शख्स का जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई उसने है। उसके बाद पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने धारा 181, 125A और 103A BNS 2023 के तहत धारा पंजीकृत किया और FIR दर्ज कर ली। यह पूरा मामला रहा। उसने कहा सामने से बस ने टक्कर मारी है और उसी बस की टक्कर से शायद उसके मामा मामी और उसके दोनों भाइयों की मृत्यु हुई है। यह उसने खुलकर और चश्मदीद के तौर पर गवाही लिखाई है थाने में जाकर। लेकिन पुलिस ने जो धारा और जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, उन धाराओं का मतलब क्या है? मतलब जो BNS 281 है, 281 का मतलब है सार्वजनिक मार्ग पर तेज या लापरवाही से कोई वाहन चलाता है जिससे किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा हो या उसे चोट लगने की आशंका हो, 6 माह तक कारावास, 1000 तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 181 का मतलब है लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना या फिर उस वाहन चलाने से किसी को घटना होने की आशंका के इस केस को इस पर लगाया गया है। दूसरा 125 है, लिखा है कि किसी व्यक्ति के लापरवाही या जल्दबाजी में किए गए ऐसे कार्य से संबंधित है जो दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालते हैं या चोट पहुंचाते हैं, 6 महीने का कारावास, 5000 रुपए तक का जुर्माना। ये जो 125 लगा है यह भी एक लापरवाही ड्राइविंग पर ही लगाया जाता है। तीसरा है BNS 106(1) जिसका वर्णन है व्यक्ति को दंडित करती है कि जो किसी व्यक्ति की मृत्यु लापरवाही या अवलोकनार्थ भरे कृत्य से करता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता, 5 साल तक का कारावास या जुर्माना हो सकता है। ऐसा माने इतनी हल्की सी इनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं, इतने हल्के से इनके ऊपर कार्रवाइयां की गई हैं। ऐसा लगता है कि मार तो पड़े लेकिन गोलू शुक्ला के ऊपर चोट नहीं लगनी चाहिए। ऐसा इंदौर पुलिस का रवैया है, जो इंदौर पुलिस जिस तरह से कार्यवाही की है। हालांकि इस पर जो एक्सपर्ट हैं या फिर जो एडवोकेट हैं उनका क्या कहना है कि इस पर क्या लगना चाहिए। बस की टक्कर से 4 लोगों की मौत हुई है। नए कानून में प्रावधान है धारा 105 BNS गैर इरादतन हत्या का मुकदमा प्रथम दृष्टया नजर आता है। गैर इरादतन हत्या का केस इनके ऊपर बाकायदा लगना चाहिए, लेकिन इनके ऊपर ऐसा केस नहीं दर्ज हुआ है। पुलिस बाकायदा उनको बचाने की पूरी कोशिश की है। दरअसल यह इंदौर का मामला है। इंदौर में अभी बुधवार को एक ही परिवार के 4 लोग सड़क हादसे में ईश्वर को प्यारे हो गए। लेकिन उसके बाद अभी तक मैंने इस खबर को इस वजह से नहीं बनाया था कि हो सकता है कि एक हादसा है, दुर्घटना है और इस दुर्घटना को इतना बड़ा बवंडर बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद जिस तरह से सत्ता का पूरा पावर इस्तेमाल कर दिया गया है और एक मौत तो उन परिवार ने सड़क दुर्घटना में हुई, एक मौत तो उनकी बस पहिए के नीचे आने से हुई और दूसरी मौत खुलकर वहां के विधायक गोलू शुक्ला ने कर दी, जो काला झूठ बोल दिया है। गोलू शुक्ला का काला झूठ क्या है यह भी आपको देखना और समझना चाहिए। उनसे सवाल किया गया था कि बड़ेश्वरी ट्रेवल्स की बस की टक्कर से 4 की मौत हुई। गोलू शुक्ला विधायक का कहना है बस का काम बड़े भैया देखते हैं। बस रास्ते में खड़ी थी, बाइक पीछे से आकर टकरा गई, उस पर 4 लोग थे। यानी गोलू शुक्ला का कहना है कि बस
खड़ी थी बीच रोड पर, उसका मेंटेनेंस कार्य चल रहा था और पीछे से आकर लोगों ने ठोकर मार दी, बस के नीचे घुस गए, इससे उनकी मौत हो गई या फिर उनके साथ दुर्घटना हुई। आप हादसे को लेकर क्या कार्यवाही चाहते हैं? गोलू शुक्ला से सवाल किया गया तो गोलू शुक्ला का कहना है हादसा बहुत दुखद है, ड्राइवर को हिदायत देंगे कि तमीज से रहें। अब चारों तरफ सवाल यह है कि इंदौर में गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। बस से 4 लोगों की मौत की नींद सुलाई, धारा लगी महज लापरवाही की, गाड़ी चलाते समय फोन पर बात, 70 की रफ्तार, पूरे परिवार की चली गई जान, सब नजरअंदाज आखिर क्यों? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस घटना से पहले इंदौर में एक ट्रक दुर्घटना से कई लोगों की जान गई थी। उस दुर्घटना के बाद यह बस का सबसे बड़ा हादसा है और इस हादसे में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक गोलू शुक्ला की बस सड़कों पर मौत बांट रही है। वहीं पूरा शासन और प्रशासन गोलू शुक्ला की तरफदारी और उनको बचाने में जुट गया है। इस पर जिस तरह से कार्यवाही और हीला हवाली और लीपापोती की गई है, यह निश्चित तौर पर सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर इंदौर नंबर 3 की जनता लगातार इनको विधायक चुनती क्यों आ रही है। क्या इंदौर नंबर 3 की जनता इनके बारे में बाखूबी तरीके से नहीं जानती है कि कैसे ये सड़कों पर मौत बांटते हैं? लेकिन तब भी लगातार ये सत्ता पक्ष के विधायक चयनित होते आए हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या चाहते हैं और कैसे सत्ता पक्ष के मध्य प्रदेश में विधायक हैं जो कोई तो गरीबों का खून चूस रहे हैं तो कोई गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझकर अपनी बसों के नीचे रौंदते हैं और फिर काला झूठ बोलते हैं कि वो बसों के सामने से टक्कर नहीं हुई है, वो खुद पीछे से आकर घुस गया है, जबकि वहां के चश्मदीदों के मुताबिक सामने से बस ने टक्कर मारी है। बस का ड्राइवर फोन पर बात कर रहा था, 70 की स्पीड में बस थी, जिसकी वजह से यह पूरा हादसा हुआ है। वहीं एक्सीडेंट के बाद जो पुलिस का हीला हवाली का रवैया है, पुलिस पूरी तरह से नतमस्तक है गोलू शुक्ला के सामने। इस पर भी बड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर कहिएगा।